कॉलर ड्रॉ के लेसन में खुशामदीद। इंशाअल्लाह नाज़रीन, इस लेसन में हम एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में एज अ प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों स्टडी करेंगे। तो इस ऑप्शन से गो थ्रू होने के लिए हम अपने कॉलर ड्रॉ के लेसन को बिला ताख़िर मैक्सिमाइज़ करेंगे, कंटिन्यू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो नाज़रीन, आज के लेसन में टैब फाइल से जो ऑप्शन रिलेट रखता है वो एक्सपोर्ट का है। तो सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट के इस ऑप्शन का आपको मुशाहिदा कराना चाहूँगा। टैब फाइल पे नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे पास इंपोर्ट के ठीक नीचे एक्सपोर्ट का ये ऑप्शन है जो बिल्कुल इंपोर्ट का अपोजिट काम करता है। एंड इसकी शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल ई है। इसकी शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल ई है। बेसिकली नाज़रीन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेम हमारे पास ओपन और सेव कमांड की तरह है। जैसे कि हम ओपन कमांड की मदद से चंद फाइल को अपने कॉलर ड्रॉ पर खोल सकते हैं, इसी तरीके से ऐसे एक्सटेंशन वाले फाइल जो ओपन कमांड की मदद से हम कॉलर ड्रॉ पर नहीं खोल सकते, उनको हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने अपने गुज़िश्ता लेसन में आपको एक्सटेंशन के बारे में एग्जांपल दिया था, JPEG, PNG फाइल, टिफ की फ़ाइल, गिफ की फ़ाइल, एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल, PSD फाइल मीन्स, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे फाइल के एक्सटेंशन जो हम सेव के ऑप्शन की मदद से अपने हार्ड ड्राइव पर परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, मुस्तकिल मिजाजी के साथ सेव नहीं कर सकते, तो उस मज़ीद ऑप्शन के साथ यानी कि एडिशनल एक्सटेंशन जो हमारे पास जिस यानी कि सेव के ऑप्शन की मदद से हम उसे अपने फाइल को एडिशनल एक्सटेंशन जैसे JPEG, TIFF, PNG पर सेव नहीं कर सकते। इसलिए नाज़रीन, अगर JPEG, PNG, TIFF और अदर देन एक्सटेंशन की फ़ाइल को अगर हम सेव करना चाहें, सेव करने के ख्वाहिशमंद हो, तो नाज़रीन हम उस वक्त एक्सपोर्ट का ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वेक्टर ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रखा है। ये देखें नाज़रीन, ये तमाम के तमाम वेक्टर ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये देखें ये पुर्जे पुर्जे पर ये अलहदा हो रहा है, ठीक है, लिहाजा ये एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल Z से बैक जाएंगे एक और मरतबा और एक और मरतबा। तो नाज़रीन, इस बात से ये साबित हो रहा है कि आपके पास जो इमेज नज़र आ रही है आपके स्क्रीन पर वो एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके हर चीज़ अलग हो रहा है। ये देखें हर चीज़ अलग हो रहे हैं। तो ये कॉलर ड्रॉ के ऑप्शन को, टूल बार के इन तमाम ऑप्शन को यानी कि इनमें से इंपॉर्टेंट ऑप्शन को यूज़ करके बनाया गया है। इसके अलावा थीम्स वगैरह भी, कलर वगैरह भी इस पर अप्लाई किए गए हैं, ठीक है नाज़रीन। तो सिमिलरली मुझे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको समझाना है। एज अ प्रोजेक्ट के वर्ड पे हम देखेंगे कि क्या हम इस पर जो है कॉलर ड्रॉ के कमांड्स को यूज़ करते हुए हम कितनी चीज़ें इस पर ड्रॉ कर सकते हैं एज अ बेसिक के तौर पर। चूँकि एडवांस हमारा जो वॉल्यूम है उस पर काफ़ी एडवांस चीज़ें सिखाई गई हैं। इंशाल्लाह आप उसे भी लें और उससे भी मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश करें। अब नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है एज अ JPEG के एक्सटेंशन पर यानी एज अ इमेज के तौर पर मैं अपने हार्ड ड्राइव पर किसी भी लोकेशन पे अगर इसको सेव करना चाहूँ तो मैं उस वक्त क्या करूँगा? क्यों? क्योंकि सेव के ऑप्शन में हमारे पास JPEG का एक्सटेंशन, TIFF, GIF या PNG का एक्सटेंशन तो गिवन ही नहीं है। तो लिहाजा इस सिचुएशन में नाज़रीन हम एक्सपोर्ट का ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मैं बिल्कुल इसका अब प्रैक्टिकली मिसाल देना चाह रहा हूँ। मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट पर, तो फाइल की टैब पर क्लिक करते हुए एक्सपोर्ट या कंट्रोल E के ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। चले मैं मैनुअली तौर पर इसकी ऑप्शन को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। हम जाएंगे अपने स्टैंडर्ड बार पर। अब देख सकते हैं हमारे पास ये एक आइकॉन है, ये इंपोर्ट का आइकॉन है। सिमिलरली इसके बराबर वाला एक्सपोर्ट का आइकॉन है। जस्ट इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट का अगर मैनुअली ऑप्शन यूज़ करें तब भी वही डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपेयर होगा। मैं यहाँ पर कर दूँगा क्लिक। जैसे क्लिक किया नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ जिसका टाइटल है एक्सपोर्ट, ठीक है, सेव इन, कि आप किस पे सेव करना चाहती हैं, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्टली माई डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पर कर दूंगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर डेस्कटॉप के तमाम आइटम्स शो हैं। अब फाइल नेम अपने जिस प्रोजेक्ट को आपको एज अ एक्सपोर्ट के ज़रिए सेव करना है अपने किसी भी हार्ड ड्राइव के लोकेशन पर, तो उसको नाम दें। आप क्या नाम देंगे? मैं दे देता हूँ इमेज, ठीक है।
सेव एज टाइप। अब देखते हैं कि इस पे कौन कौन से ऐसे हमें एक्सटेंशन दिए गए हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम कॉलर ड्रॉ के इस ऑप्शन की मदद से एक्सपोर्ट के सेव कर सकते हैं अपने किसी भी लोकेशन पर। तो देखें EPS, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, इसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर, इसके अलावा हमारे पास नीचे जितने भी ये तमाम के तमाम ऑटोकैड, इसकी ये देखें जेपेक के हमारे पास 3 स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं। जेपेक बिट मैप्स, कॉलर ड्रॉ के किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप जेपेक के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो नाज़रीन याद रखिए हमेशा जेपेक बिट मैप्स ही इस्तेमाल करा करें, क्योंकि जेपेक 2000 स्टैंडर्ड, जेपेक 2000 कॉर्ड स्ट्रीम, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ओपन होने में, ठीक है। इसके अलावा टिफ बिट मैप है, इसके अलावा फ़ोटोशॉप की हमारे पास PSD की फ़ाइल है। तकरीबन ये बहुत सारे ऑप्शन इस पर वही एक्सटेंशन मौजूद है जो सेव के हमारे पास गिवन होते हैं, लेकिन इस पर एडिशनल हमारे पास भी एक्सटेंशन मौजूद है, जैसे PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास सेव के कमांड पर नहीं है गिवन, लिहाजा हम अगर JPEG के एक्सटेंशन में सेव करना चाहें अपने किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट को तो हम नाज़रीन JPEG बिट मैप्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाइडली तौर पर बड़े पैमाने पर हम JPEG बिट मैप्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन मैं कर देता हूँ अपने सेव एज टाइप पर JPEG बिट मैप्स, ठीक है। नाम भी दे दिया JPEG बिट मैप्स की, मैंने एक्सटेंशन भी इस पर अप्लाई की एंड देन इसको हमने लोकेशन भी दे दिया डेस्कटॉप पर। अब नाज़रीन मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, जस्ट एक्सपोर्ट। ये देखें नाज़रीन, कन्वर्ट टू बिट मैप। इसके अलावा इमेज की साइज़ हमारे पास गिवन है, इसके अलावा आप यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और साइज़ इंचज़ पर हमारे सामने, अगर आपको यहाँ से यूनिट्स वगैरह चेंज करने हैं अपने सेव करने के फ़ाइल की तो आप यूनिट्स चेंज कर लें। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि अपनी जो फ़ाइल है उसको मैं विद वाइज मैं उसको रखूँगा 5 एंड हाइट वाइज मैं उसको रख देता हूँ 7, ओके, 5/7 इंचज़, ठीक है। रेजोल्यूशन हमारे पास 300 है, जो नॉर्मली वे पर प्रिंट आउट होने के लिए 300 रेजोल्यूशन रखी जाती है, ठीक है। ये काफ़ी जो है स्टैंडर्ड हमारे पास रेजोल्यूशन होती है, जो जब इसकी प्रिंट आउट निकलेगी आपके इस प्रोजेक्ट के जो बैक पर आपके बनी हुई है तो ये काफ़ी वाज़े तौर पर हमें नज़र आएगा। कलर मोड हमारे पास RGB है, रेड, ग्रीन, ब्लू, 14 बिट के साथ। इसके अलावा यहाँ पर ग्रे साइकिल है, पेटलेट है, यहाँ से CMY के अगर आपको मोड चेंज करना है, लेकिन RGB स्टैंडर्ड है, इस पर ही रखा करें ताकि हमारे प्रोजेक्ट पे मौजूद तमाम की तमाम कलर्स RGB के मोड पे रखते हुए हमारे प्रिंट आउट पर वाज़े समझ आए, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद फ़ाइल की साइज़ की सेटिंग्स वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जस्ट आपने क्या करना है, ओके करना है। मैं यहाँ पर कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुई जिस पर हमारे सामने ओरिजिनल इमेज ये है, जो काफ़ी बड़ी है, इस वजह करके ये जो है हैंड से मुझे इसको मूव करके दिखाना पड़ रहा है। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। जैसे जैसे इसको ऊपर करेंगे जो रिज़ल्ट वाली हमारे पास इमेज होगी वो खुद ब खुद ऊपर होती जाएगी, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस हैं जो आप खुद इस पर चेंजेस करके देखेंगे। कॉम्प्रेशन है, अगर आप अपने फाइल को कॉम्प्रेस करना चाहें तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करें, स्मूथ करना चाहें तो स्मूथ का ऑप्शन इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं नाज़रीन ओरिजिनल इमेज पर और हमारे पास जो रिज़ल्ट होगी वो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। इसके अलावा जस्ट आपने क्या करना है, ओके, मैंने कर दिया ओके। तो नाज़रीन आपकी फ़ाइल जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है एज अ वेक्टर ऑब्जेक्ट, एज अ JPEG के एक्सटेंशन पर आपके डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट हो चुका है, या फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ सेव हो चुका है। मैं अब करता हूँ कॉलर ड्रॉ के सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़। ये देखें नाज़रीन हमारे पास इमेज के नाम पर ये रहा जो हमने कॉलर ड्रॉ के ऑप्शन को यूज़ करते हुए, यानी एक्सपोर्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया था। अब मैं करता हूँ इसको ओपन, डबल क्लिक एंड देन ये देखें नाज़रीन हमारे पास तमाम के तमाम स्क्रीन पे मौजूद जो आइटम्स थे वो यहाँ पर सेंड एज अ बिट मैप के तौर पर हो चुके हैं, JPEG बिट मैप, ठीक है। याद रखिएगा JPEG इमेज हम लोग कह रहे होते हैं, लेकिन इसी JPEG को कॉलर ड्रॉ एज अ बिट मैप रीड करता है, ठीक है। अब नाज़रीन इसकी रेजोल्यूशन वगैरह, इसके कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये तमाम की तमाम मोड्स के नतीजे हैं,
कि आप एक एक कलर इसकी बसानी के साथ देख सकते हैं, इसकी कलर देख सकते हैं, विद वाइज 5 इंचज़ एंड हाइट वाइज 7 इंचज़। एंड देन अब जेपेग का जो एक्सटेंशन है वो इतना बेहतर और इतना स्मार्ट एक्सटेंशन है कि तकरीबन सॉफ्टवेयर पर, हत्ता के आपके विंडो के इमेज वीवर सॉफ्टवेयर पर भी ये आसानी के साथ ओपन हो जाता है। क्यों? विंडोज़ फोटो वीवर, मेरे विंडोज 7 का जो बिल्टन इमेज ओपन करने का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है हमारे पास विंडोज़ फोटो वीवर। ठीक है, ये इतना स्मार्ट एक्सटेंशन है और तकरीबन हर सॉफ्टवेयर पर पाए जाता है इस एक्सटेंशन की फ़ाइल को ओपन करने के लिए इसके कमांड। ठीक है नाजरीन, अब चलते हैं हम कॉलर ड्रॉ पर और अपने इस लेसन को अख्ताम की तरफ पहुंचाते हुए मैं आपको बताता चलूं कि नाजरीन एक्सपोर्ट के ज़रिए एडिशनल एक्सटेंशन पर जो हमारे सेव के ऑप्शन पर गिवन नहीं होती, अगर उस एडिशनल एक्सटेंशन पर अगर हम अपने फाइल को या अपने प्रोजेक्ट को या अपने इमेजेस को सेव करना चाहें, वेक्टर ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहें, तो हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। मिसाल दिया मैंने आपको जेपेग का। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में अगले कमांड के साथ। अल्लाह हाफिज़।